अजीज बहनों भाइयों, अभी जब जर्दियल जिक्र कर रहे थे कि खुद हमारे लिए खुदावन ने जिंदगी का ताज रखा हुआ है। प्रेज गॉड, जिंदगी का ताज जिसको इब्लीस चाहता है कि ना कोई पा सके, कोई हासिल ना कर सके उस जिंदगी के ताज को। इसलिए इब्लीस हमारी जिंदगी में सबसे पहले दुआ को वो बंद कर देता है, दुआ को खत्म कराने की कोशिश करता है, कलाम को ना पढ़े। और हम इसी तौर पर हमें खुदा से दूर करता है कि ना हम कलाम को पढ़ें, ना हम दुआ करें, ना हम उसकी हुजूरी में बैठें, ना उसकी हुजूरी में टाइम गुजारें। तो वो चाहता है, यानी इब्लीस चाहता है कि किसी को भी वो जिंदगी का ताज जो है वो हासिल ना हो, कोई भी उस ताज को हासिल ना कर सके। अजीजों, दूसरा तिमोथियस उसका चौथा बाब आज हम थोड़ी सी बातें सीखे। लास्ट संडे को हमने सीखा था कि सिजदा, खुदावन जो सिजदे के लायक है, खुदावन जिसको सिजदा ज़ेब है उसी को सिजदा करें। बदरुएं उसको सिजदा करती हैं, बादशाह सिजदा करते हैं, फरिश्ते सिजदा करते हैं, सब उसको सिजदा करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हम भी उसको सिजदा करते हैं। प्रेज गॉड। तो आज हम सीखेंगे कि दुआ के बहुत सारे टॉपिक है, दुआ के बहुत सारे सरमंद हैं, दुआ के बहुत सारे हम सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, हम सुनते भी रहते हैं कि दुआ क्या है। क्या दुआ, तो आप सबको पता है, दुआ खुदा से बातें करना, प्रेज गॉड। पर दुआ खुदा से सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि उसी दुआ का हम मोड चेंज कर सकते हैं, जो कि इब्लीसी कुव्वतों को डांटने के लिए है, जो इब्लीसी कुव्वतों को झिड़कने के लिए भी है। खुदा से बातें करना, खुदा की तारीफ करना, उससे अपनी मांगे भी मांगना, और उसकी शुक्रगुजारी भी करना। तो अजीजों, संडे स्कूल के ओके, संडे स्कूल के बच्चे जा सकते हैं। दूसरा तिमोथियस, सेकंड टिमोथी, थैंक यू, सॉरी। दूसरा तिमोथियस उसका चौथा बाब और उसकी 7 और 8 आयत पढ़ते हैं। सेकंड टिमोथी चैप्टर 4 और उसकी 7 और 8 वर्स। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। हालेलुया, उसके आरज़ूमंद। अजीजों, ये ताज जो खुदावंद ने, जो सच्चा मुंसिफ, आदिल मुंसिफ है, यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। पर अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए जरूरी है, कुश्ती बातों से हम ऐसे नहीं लड़ते, पर कुश्ती होती है। सबको पता है कुश्ती क्या होती है। कुश्ती क्या होती है सबको पता। रेसलिंग क्या होती है सबको पता है। फाइट वो पौलुस तिमोथियस को कहता है कि फाइट, रेज अ गुड फाइट, अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी लड़ाई लड़, जिसके लिए तुझे मसा किया गया है, जिसके लिए तुझे ऑर्डेन किया गया है। अच्छी लड़ाई लड़, अच्छी कुश्ती लड़। क्योंकि अगर हम अच्छी कुश्ती नहीं लड़ेंगे, अच्छी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि वो ताज जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है वो हमें मिल सके।
अजीजों, ये बहुत जरूरी बात है। अच्छी कुश्ती, अच्छी लड़ाई, अच्छी कुश्ती का ये मतलब नहीं है हम दुनिया में काम कर रहे हैं, बड़ा काम काज किया हमने, बड़े कभी कभी बीमारी से भी हमारी लड़ाई होती है, ऐसी बीमारियां, मोहलक बीमारियां आ जाती हैं जिससे लड़ाई होती है हमारे, हम स्पिरिचुअली भी फिजिकली भी उन बीमारियों से भी लड़ रहे होते हैं। और फिर एक दिन आता है कि एक शख्स की जिंदगी खत्म हो जाती है, तो उसके बुलेटिन पे भी लिखा जाता है, उसकी कब्र पर भी, उसका जो मौजूलियम होता है उस पत्थर पर भी कई दफा मैंने देखा लिखा हुआ कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। बट अजीजों, अच्छी कुश्ती उसको नहीं कहते कि हम सारी उम्र अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कलीसिया में एक दूसरे से या जॉब पर हम लड़ते ही चले जाएं और हम समझे हम जीत गए हैं, हम जीत गए, हमने हरा दिया दूसरे को। ये अच्छी कुश्ती, इसका कोई हरगिज मतलब नहीं है। अच्छी कुश्ती है रूहानी तौर पर हमारी जो कुश्ती, हमारी जो जंग, जो जिस्म और खून और जिस्म की कुश्ती नहीं है, वो जब हम लड़ते हैं रूहानी फौजों से, रूहानी जो कुव्वतें हैं, जो इख्तियार वाले हैं, आसमानी मकामों में जो शरारत की फौजें हैं, उनके साथ जो कुश्ती लड़ते हैं और हम गालिब आते हैं और हम अपनी जिंदगी को फतहमंदी में गुजारते हैं, वो अच्छी कुश्ती है। आमीन, वो अच्छी कुश्ती है। ये कुश्ती नहीं है कि हम रेसलिंग जिस्मानी तौर पर हम करते रहे। कई दफा जिनका प्रोफेशन ही रेसलिंग होता है, बॉक्सिंग और रेसलिंग या जो भी वो उनकी फील्ड होती है कि वो कुश्ती एक दूसरे पहलवान से, एक पहलवान लड़ता है, कराटे वाले भी, और हम पाकिस्तान से हमें पता है पहलवान क्या होते हैं, पहलवान कैसे कुश्ती, तो वो कुश्ती लड़ते हैं। वो ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कभी भी कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और अब मुझे वो ताज मिलेगा जो खुदावन ने मेरे लिए रखा हुआ। नो 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 नो, हमारी अच्छी कुश्ती रूहानी फौजों से है। खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है, इफिसियों 6 बाब में पढ़ते हैं, करंथियों के खत में पढ़ते हैं कि हमारी जो कुश्ती है वो जिस्मानी नहीं, वो खून और गोश्त की कुश्ती नहीं, वो रूहानी फौजों से है। हालेलुया। तो अजीजों, इसके लिए हमें दुआ में स्ट्रांग होना जरूरी है। आमीन, दुआ में बहुत जरूरी है कि इस कुश्ती में, ये कुश्ती हम लड़ते ही दुआ में है। आमीन, ये कुश्ती हम लड़ते ही दुआ में है। खुदा के साथ बातें करते हैं, ठीक है, उसकी तारीफ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, बट इसके अलावा भी हमारी जंग, हमारी कुश्ती शुरू होती है जब हम रूहानी कुव्वतों को जो हम पर हमला करती हैं, जो हमें खुदा से दूर करती हैं, हमें बाइबल नहीं पढ़ने देती, हमें दुआ नहीं करने देती, कई दफा हमें चर्च नहीं आने देती, तरह तरह की जो हमारी कुश्ती है, रूहानी कुश्ती, कि हम वो ताज को हासिल कर सकें। पौलुस कहता है मैं आगे बढ़ा चला जा रहा हूं, दौड़ता चला जा रहा हूं ताकि उस ताज को हासिल करूं। उस ताज को नहीं जो इस दुनिया में पहलवान लड़ते हैं, उस सेहरे को, वो फूलों का सेहरा जो मुरझा जाने वाला है, जो खत्म हो जाता है एक दिन, उस ताज, उस सेहरे और उस रिवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि रूहानी ताज, जो शाबाश का ताज खुदावन ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, उस कुश्ती को लड़ते हैं हम। हालेलुया। हम ये सुनते जरूर हैं, हम ये जैसे मैंने बताया, किसी की डेथ होती है तो उसके कार्ड पे भी लिखा जाता है, उसकी कब्र पे भी लिख दिया जाता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम जिस्मानी कुश्ती खत्म करके, नो, हम रूहानी कुश्ती अगर लड़ते रहे हैं तो फिर ही हम कह सकते हैं कि हम अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं, अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं, और वो ताज को लेने के लिए यकीनी तौर पर हम जीत गए हैं। हालेलुया। ये हमें डिक्लेरेशन, हमारी मौत से पहले, अगर खुदावन यीशु मसीह के आने से पहले हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है या खत्म होती है हमारी, तो हमारे अंदर ये एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने अच्छी कुश्ती लड़ी है। और खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाए तो उस वक्त भी हम यहाँ पे लिखा ना कि जो ये ताज उनके लिए है, पौलुस कहता है कि ये सिर्फ
मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, जो उसका वो जब ज़ाहिर होगा, वो जब आएगा, उसके जो आरज़ूमंद है सबके लिए ये ताज रखा हुआ है खुदावंद ने। हालेलुया, प्रेज गॉड। उस ताज के लिए श्योरिटी है सबके पास। हालेलुया, आमीन। सबके पास श्योरिटी है, उसके श्योरिटी होनी जरूरी है। अजीजों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब मैथ्यू चैप्टर 11 और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है, आसमान की बादशाही में छोटा है, सॉरी, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक। अजीजों, ये 2000 साल पहले मत्ती ने लिखा था, पर हम अब तक का, आज तक का मतलब भी हम ये इसमें समझते हैं। ठीक है, अब तक लिखा है ना, तो अब तक 2024 इस क्या तारीख है आज? 21 22 है आज, 22 सितंबर 2024 तक भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर आज सितंबर 22 2024 तक भी ऐसा ही है कि आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, जोरावर उसे छीन लेते हैं। अजीजों, अगर और आसमान की बादशाही जो है, ऑफ कोर्स बादशाही में जाना है तो वो ताज मिलेगा बादशाही का। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अगर हमें उस बादशाही में जाना है, उसमें दाखिल होना है, तो हमें जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखा है जोरावर उसे छीन लेते हैं। कमजोर उसे छीन नहीं सकते, ये कमजोरों के लिए नहीं है, जोरावर उसे छीन लेते हैं। मुकाशफा की किताब में हम पढ़ें तो आखिर में, आखिरी बाब में वो लिखा ना यरूशलेम के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में, कि कौन कौन लोग उसमें दाखिल हो सकेंगे। ठीक है, उसमें यह भी लिखा है कि बुज़दिल, जो डरने वाले लोग हैं ना, वो भी दाखिल नहीं होंगे, बुज़दिल भी उसमें दाखिल नहीं होंगे। और बहुत सारी नाम लिखे हुए कि कौन कौन कैसे कैसे गुनाह करने वाले नहीं दाखिल होंगे, मगर उसमें यह भी लिखा है कि बुज़दिल, जो डरने वाले लोग हैं, वो भी उस नए यरूशलेम में दाखिल नहीं होंगे, खुदा की बादशाही में। नो, यहां पर हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से क्यों जोर होता आया है? वो इसलिए कि यूहन्ना ने जब मुनादी करनी शुरू की थी तो उसने कहा था तौबा करो। सबसे पहली बात उसने यही कही थी कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन, आ गई है आसमान की बादशाही, तौबा करो और फिर बपतिस्मा लो, फिर बपतिस्मा लो। तो अजीजों, उस वक्त से आसमान की बादशाही पर जोर होता आया है, क्योंकि इब्लीसी कुव्वतें, जो एक गुनाहगार तौबा करता है, वो इब्लीसी कुव्वतें, वो शरारत की फौजें जो आसमानी मकामों में हैं, वो इख्तियार वाले, वो डीमंस, वो बदरू हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी ने तौबा की है। पहले तो वो नहीं चाहते कि कोई तौबा करे, अगर तौबा कर ली तो फिर वो ये नहीं चाहते, वो बदरुएं ये नहीं चाहती, शैतान नहीं चाहता कि आगे कोई बपतिस्मा ले। अगर बपतिस्मा भी ले लिया तो फिर वो ये नहीं चाहता शैतान कि उसके बाद भी कोई उस बपतिस्मा तौबा के खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके। इब्लीस उनकी टांगे फिर भी खींचता रहता है, फिर भी खींचता रहता है। इसीलिए फिर आगे के लोग जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी टांगे खींची जाती है, वो खींच भी जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग उन लोगों की जिंदगी को देख के बपतिस्मा नहीं लेते, वो कहते हैं सी अंजी ठीक है, उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, सारा कुछ है, तो वो तो उनकी जिंदगी देख लो और हम तो उनसे बेहतर हैं, तो असी अंजी ठीक है। ये सारे इब्लीस के झूठ हैं, ये इब्लीस की ट्रिक्स हैं कि वो जलाली ताज हम ना पा सके, कोई भी ना पा सके। उस अच्छी कुश्ती को लड़ने के लिए यही है
कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से ये आसमान की बादशाही पे जोर होता आया है, आज तक जोर होता आ रहा है। जरूर है कि हम जोरावर हो जाएं और उस कुश्ती को सही तरीके से लड़ना शुरू कर दें। अजीजों, मैं कुछ चंद एक हथियार आपको बताता हूं, जो हमारे जो वेपन्स हैं, हमारी जो दुआ में हम उन हथियारों को इस्तेमाल करते। बहुत से हथियार हैं, आज जितने बता सके कुछ चंद एक थोड़े से टाइम में मैं बताता हूं, और फिर उसके बाद हम उनको और हथियारों को भी सीखेंगे। और आप अमेज होंगे कि ये भी हथियार है, क्योंकि हमें चंद एक हथियारों का पता है। सबसे पहला हथियार खुदा का कलाम। खुदा का कलाम यिर्मयाह 23 बाब, यिर्मयाह चैप्टर 23, चंद एक हथियार जो हम दुआ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो कुश्ती, वो लड़ाई जो है, अच्छी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और अगर हमारे हथियार ठीक नहीं है, और अगर हमारे पास हथियार हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम अच्छी कुश्ती, अच्छी लड़ाई कभी भी लड़ नहीं सकेंगे, उस ताज को हासिल नहीं कर सकेंगे जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। इब्लीस हमें कभी वो ताज हासिल नहीं करने देगा। तो अजीजों, चंद एक जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, उनके बारे में देखते हैं। यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 29 आयत, यिर्मयाह 23 और उसकी 29 वर्स। खुदावन फरमाता है, अगर मैं 28वीं आयत से पढ़ूं तो लिखा है, जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। आमीन। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत? खुदावन फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावन फरमाता है। क्या फरमाता है खुदावन? क्या मेरा कलाम आग की मानिद नहीं है? क्या मेरा कलाम आग की मानिद नहीं है? खुदावन फरमाता है, और हथौड़े की मानिद जो चट्टान को चिकना चूर कर डालता है। हालेलुया। क्या है आग की मानिद? मेरा कलाम, खुदावन फरमाता है। ठीक है, एक तो वो आग की मानिद है, और दूसरा वो हथौड़े की मानिद है। हालेलुया। जो चट्टान को चिकना चूर कर देता है। प्रेज गॉड। वो इब्लीसी चट्टाने, अभी हमने गीत गाया है, हालेलुया, वो पहाड़ मैदान हो जाते हैं। प्रेज गॉड, यीशु के नाम से वो इब्लीसी चट्टाने चिकना चूर हो जाती हैं। हालेलुया, यीशु के नाम से। और जब हम उस आग, आपने बहुत दफा देखा होगा मुझे जब प्रेयर करते हुए, कि आई ऑलवेज, मैं हर वक्त नॉर्मली जब दुआ करता हूं तो इब्लीसी कुव्वतों के लिए, बीमारियों के लिए, बदरुओं के लिए, सिचुएशंस को चेंज करने के लिए मैं खुदावन की आग को मांगता हूं। आमीन। आग को मांगता हूं, और इसकी प्रैक्टिस आप भी पूरी करनी शुरू कर दें। आप जो करते हैं ठीक है, नहीं करते तो आग को मांगे। हालेलुया। आग को मांगे। वो एलिया का खुदा, वो इब्राहिम, इसाक, याकूब का खुदा, वो मूसा का खुदा, वो दाऊद का खुदा, वो सुलेमान का खुदा, वो पौलुस का खुदा, वो आग से जवाब देने वाला खुदा है। हालेलुया। और वो आग आम आग नहीं, आसमान से खुदा के कलाम की आग जो है वो हमारा हथियार है बहुत बड़ा। आमीन। इसीलिए सबसे पहली बात ये मैं बताता हूं, हर घर में जाके कहता हूं, हर एक को कहता हूं कि खुदा का कलाम डेली पढ़ो। क्योंकि खुदा का कलाम ऐसे थोड़ी है कि आपके पास ये आप बाइबल बंद है तो आपने कपड़े में लपेट के शेल्फ पे रखी हुई है, या कहीं पर भी अच्छी तरह इज्जत से रखी हुई है, पर उसको आप पढ़ते नहीं है। ये बंद किताब, ये किताब ही कहलाएगी, बाइबल नहीं होगी फिर ये। और ना ही ये आग होगी, ना ही ये हथौड़ा होगा। इसको पढ़ेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे, इसको क्लेम करेंगे, तो तब ये आग और हथौड़े का काम करेगी। आमीन।
खुदावन का कलाम आग और हथौड़े का उसी वक्त काम करता है जब वो आपके दिल में होता है, आपकी जुबान पर होता है। आमीन। हमने इब्रानियों के खत में लिखा है ना 4 बाब में कि खुदावन का कलाम किसी भी दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद और गुदे में उतर जाता है। तो अजीजों, ये कलाम की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं खुदा के कलाम में। इस वक्त हम देखते, और बहुत सारी कैटेगरीज है, मैं सिर्फ आपको 3 डिक्लेयर कर रहा हूं कि खुदा उनका कलाम किसी भी दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। ये एक हथियार है। दूसरा हथियार के उसमें आग है, वो आग की मानित है। और तीसरा हथियार उसी कलाम में है जो हथौड़े की मानित है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपको कलाम याद होगा, जितना आपका ये कलाम आपके दिल में, आपकी जिंदगी में होगा, उतनी ही ज्यादा आपके पास वो इख्तियार होगा, पावरफुल वेपन होंगे। ये 3 किस्म के जो सिर्फ खुदा के कलाम के अंदर ये बताया गया कि बाइबल में कि ये खुदा का कलाम जो है ये आग की मानित है, ये किसी भी दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज की मानित तलवार है, और ये हथौड़े की मानित है जो चट्टान को चिकनाचूर कर देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे चलते हैं, अगला वेपन देखते हैं, यीशु का नाम। हालेलुया, यीशु नाम बहुत बड़ा हथियार है, पावरफुल हथियार है। हालेलुया। बाकी जितने भी हथियार है ना, वो सब ठीक है, वो खुदावन के ही हथियार है। उसका कलाम, जो यीशु खुद कलाम भी है। हालेलुया, यीशु ही कलाम है, और यीशु का नाम जो है, इट्स अ पावरफुल वेपन, इट्स अ माइटी डिस्ट्रॉइंग वेपन। हालेलुया। फिलिपियों 2 बाब, फिलिपियंस चैप्टर 2, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से अगर मैं पढ़ूं, फिलिपियंस चैप्टर 2 9th वर्स से, तो लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, उसे यानी खुदावन यीशु को, ठीक है, बहुत सर बुलंद किया, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके। हालेलुया। यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। यीशु नाम सबसे पावरफुल हथियार है मेरे और आपके पास, एक मसीही शख्स के पास, एक मसीही बेटे और बेटी के पास मसीह यीशु मसीह का जो नाम है वो सबसे पावरफुल वेपन है जो आप कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हमें पता है कि ये वेपन्स हम इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई और वेपन हम इस्तेमाल नहीं करते तो यीशु का नाम तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जो नहीं करते उनके लिए आज ये सजेशन है, ये सबक है और ये इंस्ट्रक्शन है कि जब भी आप दुआ करते हैं, और दुआ किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी मुसीबत के लिए, बीमारी के लिए, तूफान बहरान के लिए, कुछ भी आप दुआ कर रहे हो कि खत्म हो जाए, दूर हो जाए, यीशु नाम से उसको छिड़के, उसको हुक्म दे के दूर हो जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आगे चलते हैं, तीसरा जो कॉमन हथियार हम यूज करते हैं, और आपने मुझे देखा होगा करते हुए बहुत से खुदा के खादमों को, द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू, खून, खुदावन यीशु मसीह का खून, जो ना किसी बकरे का है, ना किसी बछड़े का है, ना किसी पापी का, इंसान का खून है, बल्कि खुदा बाप का अपना खून है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु का लहू, रेवलेशन चैप्टर 12, मुकाशवा 12 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक के मौत भी गवारा की।
वो का मतलब है वो सब लोग खुदा के बेटे बेटियां, वो खुदा के बंदे बंदियां जिनको खुदा यीशु ने अपने लहू से खरीदा है, उन्होंने खुद जो अच्छी कुश्ती लड़ी, जो अच्छी लड़ाई लड़ी, उसमें उन्होंने बर्रे के खून को, यीशु मसीह के खून को एज अ वेपन इस्तेमाल किया, और वो उन्होंने फिर उसकी गवाही भी दी है साथ साथ, और गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। अब उस कौन है? वो है शैतानी बदरूहें, शैतानी कुव्वतें, इब्लीस के, शैतान के एजेंट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी बातें, उसके काम, उन पर वो गालिब आए। खुदा के बेटे बेटियां यीशु के लहू के वसीला से गालिब आए। हालेलुया। बहुत खामोशी हो रही है। एक्साइटेड यूनिट, हम खुदावन के हथियारों की बात कर रहे हैं। एवरीबॉडी नीड टू गेट एक्साइटेड। हालेलुया। जब यीशु के अजीजों, यीशु का लहू कीमती लहू है, वो कोई बछड़े का नहीं, बकरे का नहीं, पापी इंसान का नहीं, यीशु खुदावन का, खुदा का अपना लहू है। प्रेज गॉड। तो वो यानी खुदा के बेटे बेटियां बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम से के बायस उस पर गालिब आए, शैतान पर गालिब आए। उसका मतलब है शैतान पर गालिब आए, उसके एजेंटों पर, उसकी ट्रिक्स पर, उसके कामों पर गालिब आए, और यहां तक के मौत भी उन्होंने गवारा की, शहीद हो गए वो लोग। आमीन। पर वो गालिब आए किसके वसीला से? यीशु के लहू के वसीला से। आगे चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। टंग्स, गैर जुबान में दुआ करना। हालेलुया। रोमियो 8 बाब 26 आयत। हालेलुया। रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आमीन। रूह हमारी कमजोरियों में, अजीजों हम सब इंसानी तौर पर हम कमजोर हैं। आमीन। हम कमजोर हैं सब, बट रूह हमारी कमजोरी में, खुदा का रूह, पाक रूह हमारी कमजोरियों में हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करता है दुआ करने में, कि हम नहीं जानते कि हमें क्या दुआ करनी, पर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। पहला कुरिन्थियों 14 बाब में हम पढ़ते हैं, 1 Corinthians chapter 14 में लिखा है, उसकी 4थी आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, पहला 1 Corinthians chapter 14 की 4th वर्स, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। तो और उसके बाद 5वीं आयत में लिखा है, अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो, और अगर बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। तो अजीजों, यहां पर ये हम ये बात सीखते हैं कि बेगाना जुबान, जो गैर जुबान, अदर टंग्स में जो प्रेयर करते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी तरक्की करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। आमीन। अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए। और वो बेगाना जुबान में जो बातें करना है, वो खुदा के पाक रूह का जो बपतिस्मा है, वो एक, जब हम गैर जुबान में बात करनी शुरू करते हैं, दुआ करनी, तो वो पाक रूह के बपतिस्मे का एविडेंस है। आमीन। खुदा की जुबान है, खुदा का कलाम है, खुदा की कुव्वत है, खुदा का जोर है, जो वो हमें देता है कि हम अच्छी कुश्ती लड़ें। फिर ही हम, मेरा ख्याल है कि फिर ही उस अच्छी कुश्ती को लड़ने के साथ साथ अगर हमारी फ्यूनरल पर, उस बुलेटिन में, या हमारी कब्र की उस तख्ती पर, या उस पेपर पर अगर ये लिखा भी जाए कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, तो वो यकीनन ठीक होगा। अगर हमने अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी तो वो
लिखने का ऐसा कोई मकसद नहीं होता खास, क्योंकि हमने अच्छी कुश्ती और बगैर पाकरू की मदद से, बगैर उस खुदा के जोर की मदद से हम अच्छी कुश्ती नहीं लड़ सकते। सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छी कुश्ती नहीं लड़ सकते अजीजों। हम ऐसे ही कुश्ती लड़ते लड़ते हम मर जाते हैं और अभी कभी कभी उस ताज से भी महरूम रहते हैं जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। हमें जरूर है कि बेगाना जुबान में दुआ करें ताकि हम अपनी तरक्की करें, अपने आप को मजबूत करें। इसलिए लोगों से लड़ने के लिए नहीं, बहन भाइयों से लड़ने के लिए नहीं। अच्छी कुश्ती शैतानी कुव्वतों से, शरारत की फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, वो इख्तियार वालों से लड़ने के लिए हमें खुदावन के पाक रूह के जोर की जरूरत है। हालेलुया। ये ना जोर से ना ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आगे चलते हैं, एक दो बातें और फिर हम आज होली कम्युनियन साथ मिलकर लेंगे। थंडर जो कड़क है, बिजली की गरज चमक है। साइंस आपको बताएगी कि किस तरीके से बादलों में गरज होती है, किस तरीके से बिजली चमकती है। वो साइंस के अपना तरीके हैं, पर वो बाइबल हमें बताती है कि इसके बियॉन्ड के साइंस की जो इल्म है, साइंस का जो साइंटिफिक नॉलेज है, बादल गरजने और बिजली चमकने का, उसके पीछे भी कोई ना कोई बादल गरजने का, बिजली चमकने का एक मकसद है। अजीजों, वो दरवाजा खुला हुआ है, उसको लॉक कर दे। एक बच्चा बाहर गया, आई थिंक सैमुअल गया बाहर। ओके, लॉक कर दे उसको। तो अजीजों, हम देखते, पहला सैमुअल में चलते हैं। पहला सैमुअल उसकी 7 बाब 10 आयत। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 7 उसकी 10 वर्स। अगले 5 मिनट में बस हम इसको 2-3 चीजों को देख के खत्म करते हैं। पहला सैमुअल 7 बाब और उसकी 10 आयत। यहां पे कुछ दुश्मनों के नाम लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है। पहला सैमुअल 7 बाब और उसकी 10 आयत। और जिस वक्त सैमुअल उस सौख्तनी कुर्बानी को गुजरान रहा था, उस वक्त फिलिस्ती इस्राएलियों से जंग करने को नजदीक आए। लेकिन खुदावंद उन दुश्मनों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा। कौन गरजा? मैंने पढ़ा अभी, खुदावंद गरजा। हालेलुया। जिस दिन सैमुअल नबी सौख्तनी कुर्बानी गुजार रहा था। अजीजों, जब मैं और आप उसके घर में सबसे पहले अपनी जिंदा कुर्बानियों को लेकर आए हैं, फिर हम दुआ में शुक्रगुजारी की कुर्बानियां और तरह तरह की और कुर्बानियां जो हम गुजरानते हैं, हदिया, नजराना, हमद की कुर्बानी, सताइश, परस्तिश की कुर्बानी, जब हम उसकी हुजूरी में गुजारते हैं और हमारी कोई जरूरत है, हमारे कोई दुश्मन हमें सता रहे हैं, कोई हमारे दुश्मन हम पर चढ़ आए हैं और वो हमें हलाक करने के मंसूबे बना रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना रहे हैं, तो अजीजों, जब आप भी कुर्बानी चढ़ाते हैं दुआओं में, वो दुआएं जो है वो मुकद्दसों की दुआएं, वो वही कुर्बानी है। वही कुर्बानी जब आप मज़बा पर लेकर आते हैं, तो अजीजों, यहां पर जैसे वो सैमुअल उस दिन सौख्तनी कुर्बानी गुजार रहा था, तो उस वक्त
जो दुश्मन है वो इसराइलियों से जंग करने के लिए नजदीक आए, लेकिन खुदावन ने उन दुश्मनों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ वो गरजा। कौन गरजा? खुदावन गरजा और उनको घबरा दिया और उन्होंने इसराइलियों के आगे शिकस्त खाई। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। रूहानी तौर पर अजीजों, मैं और आप भी इसराइली हैं। रूहानी तौर पर जो खुदावन के लोग हैं, हम रूहानी तौर पर इसराइली हैं। और अगर मेरे और आपकी जिंदगी में कोई दुश्मन चढ़ आए तो आप जरूर खुदावन की हुजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाएं, सताइश, हमद और परस्तिश की कुर्बानी चढ़ाएं, तो दुश्मन जरूर शिकस्त खाएगा जैसे उस दिन। और खुदा बिजली की मानिंद कड़केगा और गरजेगा। यह साइंटिफिक बात नहीं है अजीजों, यह रूहानी बात है। हालेलुया, ये बाइबल की साइंस है, ये खुदा की कुदरत और उसके ये आम नॉलेज से बियॉन्ड बात है। हालेलुया, खुदा आपके दुश्मनों पर, मेरी दुआ है अजीजों, मैं दुआ करता हूं कि आप जो खुदावन की हुजूरी में कुर्बानियां चढ़ाते हैं, उसके हुजूरी में अपने हदिये नजराने लेकर आते हैं, अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी लाते हैं और उसकी हुजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाते हैं, तो अजीजों खुदावंद आपकी कुर्बानियों को कबूल करके वो आपके दुश्मनों पर गरजे और बड़ी कड़क के साथ गरजे और वो दुश्मन घबरा जाए और वो आपको खुदावंद फतह से बढ़कर गलबा दे और दुश्मन को शिकस्त मिले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक चीज, ज़बूर 77 ज़बूर 77 ज़बूर साम 77 की 18वीं आयत। या 17 वर्ष से मैं पढ़ता हूं, लिखा है बदलियों ने पानी बरसाया। ठीक है, सबको पता बदलियां पानी बरसाती बादल। बदलियों ने पानी बरसाया और फिर अफलाक से यानी आसमान से ये आवाज आई। बदलियों ने पहले पानी बरसा दिया है और वो पानी खुदा के पाकरू उसकी ब्लेसिंग्स को भी जाहिर करता है। वो बदलियों ने पानी, खुदावन के बादलों से पानी बरसा है और अफलाक से आवाज आई, आसमान से आवाज आई, तेरे तीर भी चारों तरफ चले, तेरे तीर भी चारों तरफ चले, बगोले में तेरी रात की आवाज थी। खुदा का कलाम बगोले में से दुश्मनों के ऊपर वो उनको डराने के लिए नाज़िल होता है। खुदावन का आसमान से आवाज एक आती है पानी के बरसने के बाद और फिर उसके बाद खुदावन के तीर चारों तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। अजीजों, ये मैं आपको दुआओं के लिए जो हमारे जो वेपन्स ऑफ वारफेयर हैं, जो हमारी कुश्ती लड़ाई के हथियार हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। ये खुदावन के तीर, खुदावन की कड़क आसमान से वो जो गरज चमक की आवाज है, वो हमारे लिए एक हथियार है, मेरे लिए और आपके लिए हथियार है। दुआ में ये जरूर है कि हम ये हथियार को इस्तेमाल करें। और आगे लिखा है बगोले में तेरी रात की आवाज थी, बरक ने जहान को रोशन कर दिया, जमीन लर्जी और कांपी। तेरी राह समुंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समुंदर में हैं और तेरे नक्शे कदम नामालूम है। तूने मूसा और हारून के वसीला से गल्ला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की। अजीजों, जैसे मूसा और हारून के लास्ट संडे को गीत गा रहे थे ना, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया, ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया,
वही मूसा का खुदा, वही यशुआ का खुदा जो यशुआ को ये कह रहा था, वो आज मुझे और आपको भी कह रहा है। कलाम कहता है कि उस जब हम दुआ करते हैं और खुदा उनके हुजूरी में उन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए दुआ करते हैं इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ, दुश्मन की कुव्वतों के खिलाफ, तो आवाज अफलाक से आवाज आती है। पहले तो पानी बरसता है, पाखरू की बारिश होती है, उसके बाद आवाज आती है आसमान से, और उसके बाद खुदा के तीर चारों तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। फिर बगोले में से, साइक्लोन में से उसकी आवाज आती है, तेरी रात की आवाज, उसकी आग की, उसके कलाम की आवाज आती है, और बरक ने जहान को, बिजली चमकती है और एक रोशनी सी होती है, बरक कहते बिजली को, और जमीन फिर लर्जी और कांपी। अजीजों, आज इसको हम यहां पर बंद करते हैं। इतने हथियार आज काफी हैं। एक हथियार जो 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 जिसमें हम ये सारे हथियारों को यूज करते हैं, जैसे एक गन होती है, गन भी एक हथियार है, उसके अंदर गोलियां डलती हैं, वो भी एक हथियार है। ठीक है, एक बंदूक होती है ना, उसके अंदर फिर गोलियां डलती हैं, वो भी हथियार है, जिसको दुश्मन से जिसके वसीला से दुश्मन पर गालिब आया जाता है या दुश्मन को मारा जाता है। तो दुआ जो है ना, वो भी दुआ एक हथियार है, और बाकी हथियार हम दुआ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बंदूक में, टैंक के अंदर गोलियां डलती हैं, या कोई जहाज है, जंगी जहाज है, वो भी एक हथियार है, और उनके थ्रू जो बम गिराए जाते हैं, वो भी एक हथियार है। आमीन। तो इसी तरीके से दुआ जो है वो भी एक हथियार है। उस दुआ में हम ये बाकी हथियारों को इस्तेमाल करते हैं। आमीन। समझ आ रही सबको? इसीलिए ओके, दुआ का एक बात बस सीख लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। 50वां ज़बूर 50 और उसकी 15 आयत। और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। मुसीबत के दिन, अजीजों, मुसीबत के दिन हम वैसे जो दुआ करते हैं, खुश हो तब भी दुआ करें, दुखी हो तब भी दुआ करें, परेशान हो तब भी दुआ करें, बीमार हो तब भी दुआ करें, पर मुसीबत के दिन हमें जरूर है कि हमें खुदा के हथियारों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम पर कोई ना कोई मुसीबत आ गई होती है और हमें कुश्ती, अब ये हमारी जंग लड़ने की जो है वो टाइम आ गया है। तो अजीजों, लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी फिर क्या करेगा? तमजीद करेगा। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है? खुदा शरीर को कहता है कि तुझे मेरे कलाम से क्या मतलब? तू मेरे कलाम को, आइन तो तेरे लिए तो कोई वो काम नहीं आते, और तू उनको क्यों काम में लाता है? ये मेरा कलाम जो है, ये तो मेरे लोगों के लिए है, जो जब दुआ करते हैं या मुसीबत में मुझे पुकारते हैं, तो मैं आग बनकर उतर आता हूं, मैं हथौड़ा बनकर उतर आता हूं, मैं कड़क और गरज चमक के साथ दुश्मन को घबरा देता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, हम दुआ जब करें तो इन हथियारों को हम दुआ में इस्तेमाल करते हैं। प्रेज गॉड। आइए सब दुआ करते हैं, और बहुत सारे हथियार हम सीखेंगे कि खुदा के कलाम में बहुत से हथियार हैं, बहुत से हथियार हैं, वेपन्स हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ में हम उनको इस्तेमाल करते हैं, उन हथियारों को, ताकि हम अच्छी कुश्ती लड़ सकें, अच्छी लड़ाई लड़ सकें, ताकि वो ताज जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, और सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए जो उसके ज़हूर के मुंतज़िर हैं, उसके आने की आरज़ू रखते हैं, उन सब के लिए वो ताज है
और उन सब के लिए और मेरे और आपके लिए ये हथियारों को जानना जरूरी है। हम दुआ में खुदावन यीशु के लहू को इस्तेमाल करते हैं, उसके यीशु नाम को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उसके कलाम को भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी आग को भी इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत से ऐसे हथियार हैं जो इनको हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों 2-3 हफ्ते पहले की बात है, एक बहन ये गवाही दे रही थी, कहने लगी कि मैं दुआ कर रही थी काफी दिनों से, तो जब भी मैं दुआ करती थी तो अबलीसी कुव्वतें मेरे पाँव में हिलना शुरू हो जाती थी, मेरे पाँव के पास, और मुझे कभी वो तंग भी करती थी, कभी सिर में दर्द, कभी पाँव में दर्द, कभी कहीं, कभी कुछ। तो कहने लगी कि एक दिन मैं दुआ कर रही थी, ये पिछले ही हफ्ते की बात, मैं भी 2 हफ्ते पहले की बात है, 1.5 हफ्ते, तो कहने लगी कि मैं दुआ कर रही थी तो एक आसमान से एक बड़ी गरज चमक की आवाज आई है और आसमान से एक बिजली गिरी है मेरे पाँव में, जिसने वो अबलीसी कुव्वतों को नेस्त नाबूद कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये उन्होंने गवाही दी, तो मैंने कहा बहन ये तो कलाम की बात है, ये तो कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदावन के पास, हमारे पास खुदावन के वो हथियार हैं जो कलों को ढा देने वाले हैं। हालेलुया, खुदा की नजर में जो हमारे पास हथियार है वो कलों को ढा देने वाले हैं। प्रेज गॉड। अजीज आंखें बंद करेंगे, हम खुदावन की, बेशक हम ऑलवेज मांगते हैं, उसके लहू को इस्तेमाल करते हैं, अपने उसके लहू में अपने आप को छुपाते हैं, अपने बच्चों को छुपाते हैं, अपने घर को, गाड़ियों को उसके लहू में छुपाते हैं, अपने कारोबार को, अपनी जॉबों को उसके लहू में छुपाते हैं। हम उसकी आग भी मांगते हैं दुश्मन पर, उसकी आग मांगते हैं बीमारियों पर, उसकी आग मांगते हैं बदरूहों पर, और वो जरूर जलती हैं। हमने बहुत दफा इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि बदरूहें कहती हैं मुझे आग लग रही है, हमें आग लग रही है, बस करो, दुआ बंद करो। पर अगर अजीजों आपने उस शैतान की बात सुनकर दुआ बंद कर दी तो उनका जलना बंद हो जाएगा और वो फिर से अपना काम शुरू कर देंगी। तो जरूर है कि अगर कभी भी कोई ऐसी शैतानी कुव्वत कहे कि दुआ बंद करो, हमें आग लग रही है, मुझे आग लग रही है, दुआ नहीं बंद करनी, खुदावन की आग मांगते रहना है, खुदावन के कलाम को मांगते रहना है, पढ़ते रहना है, जो और उसके ऊपर बदरूहों को, उस शैतानी चट्टानों को खुदावन का कलाम ऐसा है कि वो चिकना चूर करने वाला है। हालेलुया। आज मेरी दुआ है, मैं सबके लिए दुआ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि वो जो जितनी भी अबलीसी चट्टानें आपके सामने खड़ी हैं, वो पहाड़ जो मेरे और आपके सामने खड़े हैं, मुसीबत के, परेशानी के, बेरोजगारी के और बीमारी के और दुख के और किसी किस्म के ऑपोजिशन के, दुश्मन के कोई भी पहाड़ है, आज खुदावन का वो कलाम नाजिल हो जो हथौड़े की मानित है, तो वो पहाड़, वो चट्टाने चिकना चूर हो जाएं। हालेलुया, सब हालेलुया कहेंगे, सब कहेंगे चिकना चूर हो जाएं, वो चट्टाने चिकना चूर हो जाएं, वो चट्टाने चिकना चूर हो जाएं और वो आग उतरे और दुश्मन को, उसकी ट्रिक्स को, उसके मंसूबों को आज वो आग खा जाए, आज वो आग भस्म कर दे, उसकी अबलीसी कुव्वतों को, शैतानी कुव्वतों को, शैतानी दर्दों को, शैतानी परेशानियों को आज वो आग भस्म कर दे यीशु के नाम से। आज अजीजों 2-3 मिनट के लिए कोई अगर आगे आना चाहता है तो आप आगे आ सकते हैं। जो इस वक्त कोई भी, अगर कोई ऐसा आप महसूस करें, कोई भाई बहन कोई महसूस कर रहा है यीशु के नाम से, आज वो आग आपको, आपकी जिंदगी में आपको वो बहाल करना चाहती है। खुदा यीशु मसीह का हथौड़ा जो आज का कलाम है वो आपको बहाल करना चाहता है, वो आपको शिफा देना चाहता है यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहां पर आ जाए, सामने आ जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बहन मार्गरेट कम। Yes, hallelujah, praise God, praise God, praise God, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, praise God, praise God, praise God, hallelujah, hallelujah. I want someone, किसी को कोई चाहिए मुझे
जो इनके पीछे जिसके लिए भी दुआ हो उनके पीछे खड़ा रहे, पीछे खड़ा रहे। चाहे बहनों में से कोई आ जाए, जवान बेटियों में से कोई आ जाए, जो जब दुआ हो किसी के लिए भी दुआ हो रही है तो वो उनके पीछे खड़ी रहे यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम में। बस तेल के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मुझे एक बहन चाहिए प्लीज, एक बहन चाहिए जो पीछे खड़ी हो ताकि कोई गिर ना जाए, कोई गिर के कोई चोट ना लगे यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहन मार्गरेट आप ये बैग साइड पर रख दो, कोई नहीं यहाँ से लेगा प्लीज। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah। सब दुआ करते रहे, बाकी भी दुआ करते रहे। इन बहनों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे यीशु के नाम, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, praise God, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus। खुदा उनकी आँख को मांगेंगे, खुदा उनकी आँख को मांगेंगे, उसके कलाम को, उसकी कलाम की दोधारी तेज तलवार को मांगेंगे, उसके उसका कलाम जो हथौड़ा है वो मांगेंगे। आज हम दुआ करेंगे कि आसमान से खुदावंद गरजे और उसकी बिजली की खड़क इन बहनों की हर मुसीबत को जलाकर भस्म कर दे, उन दुश्मनों की कुवत को, उन बीमारियों को घबरा दे, उन दर्दों को घबरा दे, उन बदरुओं को, आज शैतानी कुवतों को आज खुदा उनकी बिजली की खड़क और उसकी गर्ज चमक आज उसको घबरा दे और इन बहनों को आज खुदा आजाद करे, आज खुदा शिफा दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा यीशु मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज खुदावन तेरी वो गरज चमक शुरू हो जाए, वो कड़कती हुई बिजली हर किस्म की बला, हर किस्म का दुश्मन, वो चाहे बीमारी की सूरत में है, चाहे परेशानी की सूरत में है, उलझन की सूरत में है, पहाड़ चट्टान की सूरत में है, आज यीशु के नाम से वो पहाड़ वो चट्टान चिकना चूर हो जाए यीशु के नाम से। हर बीमारी जाती रहे, खुदावन की गरज चमक और उसकी कड़कती हुई बिजली अभी गिरे यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन तेरी बेटी को तेरी हुजूरी में रखते हुए मैं ये दुआ करता हूँ कि इसी वक्त वो गरज और चमक, वो खुदावन की गरज और चमक और उसकी कड़कती हुई बिजली इस बहन की जिंदगी में, सबीना की जिंदगी में यीशु के नाम से अभी गिरे और खुदावन यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी सारी दर्दें, सारी कमजोरियां, सारी ग्रिप, इब्लीस की सारी ग्रिप लूज हो जाए यीशु के नाम से और वो पहाड़ वो चट्टाने इसी वक्त चिकना चूर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु तेरी बेटी जो तेरे हुजूरी में खड़ी है, इसकी जिंदगी की हर कमजोरी, हर बीमारी खुदावन की गरज चमक और बिजली की खड़क से अभी इसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम से। वो सारी चट्टाने वो पहाड़ चिकना चूर हो जाए खुदा के कलाम के हथौड़े से यीशु के नाम से। हालेलुया, खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो तेरी बेटी की जिंदगी में खुदावन तेरे लहू के वसीला से जो गवाहियां पहले भी हैं, आज खुदावन तेरी बेटी जब तेरे घर में आई है इनके लिए दुआ करता हूँ। खुदावन यीशु बहन मार्गरेट के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। खुदा की बिजली, खुदा की गरज चमक कड़क आज इसी वक्त मार्गरेट के सारे दुश्मनों को घबरा दे। आज खुदावन तेरी बेटी फतह याबी के साथ अपने घर में जाए, से तंदुरुस्ती की हालत में अपने घर को लौटे यीशु के नाम से। हर पहाड़ हर चट्टान खुदा के कलाम के वसीला से चिकना चूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन की आवाज बगोले में से आए, जमीन लर्जे जहां ये बहनें खड़ी हैं, जो जमीन लर्जे, जमीन से आग प्रोड्यूस हो, आसमान से आग गिरे और इन बेटियों की जिंदगी में टोटली रेस्टोरेशन आ जाए, टोटली रेस्टोरेशन, टोटली रेस्टोरेशन, टोटली हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन हम ज़करिया को खुदावन तेरे पास लेकर आते हैं। फ्रांसिस तेरा बेटा जब अपने बेटे को तेरे पास लेकर आया है, खुदावन तेरी गरज और चमक के वसीला से हर दुश्मन, हर इब्लीसी खुवत, हर बीमारी, हर कमजोरी जो ज़करिया की जिंदगी में इसको जकड़े हुए या कमजोर किए हुए है, इसकी नशोनुमा को, इसकी सोचों को, इसके ब्रेन को, इसके बाजुओं को, इसके पाँव को किसी भी तौर पर जकड़े हुए या कमजोर किए हुए यीशु के नाम से वो बिजली, कड़कती हुई बिजली ज़करिया पर अभी इसी वक्त गिरे। तो खुदा की
गरज चमक के साथ वो सारे दुश्मन भाग जाएं, वो सारी कमजोरियां दूर हो जाएं, वो सारी परेशानियां जो इस बच्चे की नशोनुमा में रुकावटें बन रही हैं, वो आज यीशु के नाम से चिकनाचूर हो जाएं खुदा उनके कलाम के हथौड़े से। और वो पाकरू की आग जो आसमान से भी नाजिल हुई और उतरी हुई है, खुदा उससे भस्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और तेरे बेटे बेटियां जितने यहाँ पर आए हैं, इन सब के बड़े से लेकर छोटे तक खुदा आज इस घर में शायद हम ना सुन पाए, मगर खुदावंदा तेरी गरज और चमक आसमान से बिजली की कड़क आज हर एक की मुसीबत को घबरा दे और वो मुसीबतें घबरा कर दूर हो जाए। और आज वो तेरे लोगों की खुदा यीशु उस मसा के सबब से, ईमान और कुर्बानियों के सबब से इनके दुश्मन शिकस्त खाएं, हमारे दुश्मन शिकस्त खाएं आज और हमेशा के लिए नेस्त और नाबूद हो जाएं। वो पहाड़, वो चट्टाने, अबलीसी चट्टाने चिकनाचूर हो जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। सब आमीन बोलेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया।